हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक ऑफिस से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो चलिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सीरीज का आज का आपका तीसरा टॉपिक है फ्रेंड, जिसमें आपका टॉपिक का नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए, जितना भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका भी TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो है कि भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल का परिभ्रमण समय कितना होता है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कितना होता है। तो ये जो आपका होता है 24 घंटा होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर विषुवत रेखा के ठीक ऊपर स्थापित किए जाते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की दिशा पश्चिम से पूरब होती है। ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि जो उपग्रह किस ओर घूमती है। तो ये जो घूमता है आपका, ये साइज में घूम गति करता है। 24 घंटे में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। इसीलिए ये पृथ्वी के पर्यवेक्षक किए जाने पर एक स्थान का स्थिर प्रतीत होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है, क्यों जुड़ा रहता है? तो ये जो जुड़ा रहता है आपका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। देखिए दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों के विभिन्न स्तरों का समूह होता है, यानी कि विभिन्न लेयर का समूह होता है। पृथ्वी पर प्रबल गुरुत्व के कारण गैसों का ये संततर पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल के निचले यानी कि लेयर का घनत्व अधिक होता है, जो ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है फ्रेंड्स, कम होता है। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ना, तो क्या होता है, उसका लेयर को जो शक्ति है फ्रेंड्स कमता जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। गुरुत्वाकर्षण का नियम को परिभाषित किया है, वो किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा परिभाषित किया गया है। देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन द्वारा परिभाषित किया गया है। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि यह बल पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगाया जा रहा हो तो गुरुत्व कहा जाता है। दो पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल इसके द्रव्यमानों के समानुपाती तथा उसके मध्य की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर क्या होगा। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स कि अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। चलिए ये क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जब कोई वस्तु अंतरिक्ष यान के भीतर होती है तो वह अंतरिक्ष यान की गति ग्रहण कर लेती है। इसीलिए जब वस्तु यान के बाहर गिराई जाती है तो वो यान की गति से ही गति करेगी। जैसे कि मान के चलिए क्या होता है, देखिए बताते हैं कि जब मान के चलिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और ट्रेन से आप कूद गए हैं, तो फेंकाइएगा कौन स्पीड से? जितना ट्रेन का स्पीड है ना, उसी स्पीड से आप नीचे गिरिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होती है? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिकतम होती है? तो ये जो आपका होता है वो होता है ध्रुव पर। ठीक है, कह रहा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किसी पिंड के केंद्र से दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात पिंड के केंद्र के समीप जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रबल हो जाता है और केंद्र से दूर जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्षीण होता है। ध्रुव पर पृथ्वी गोलाकार न होकर चपटी है, इसीलिए यह क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र के अधिक समीप है। यही कारण है कि ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सर्वाधिक प्रबल और विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दुर्बल होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो ये जो आपका हो जाएगा, यदि
पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि हो जाए तो इसके गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, अधिक हो जाता है। ये आपका क्या दिया हुआ, कथन गलत दिया हुआ। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती हुई वस्तुओं का वेग 1 सेकेंड में जितना वृद्धि होता है वह गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या केंद्र से सतह की दूरी से कम होने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, जबकि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। देखिए पृथ्वी का त्रिज्या जो आपका होता है फ्रेंड 10⁻⁻15 होता है। क्या होता है, 10 पृथ्वी की त्रिज्या जो आपका होता है 10⁻10 होता है, और पृथ्वी का आकार पूछेगा तो 10⁻15 आपका होता है। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कथन दिया हुआ कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6। बिल्कुल ये आपका सही कथन दिया हुआ। फिर कारण दिया हुआ है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये आपका क्या है फ्रेंड्स, गलत है। देखिए कथन सही है परंतु कारण गलत है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कथन सही है, यानी कि चंद्रमा पर मानव के वजन की तुलना में 1/6 होता है, लेकिन चंद्रमा का पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। आपका क्या है, गलत है। चांद के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 हिस्सा होता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का वजन भार उसके पृथ्वी पर कुल भार का 1/6 होता है, अर्थात चंद्रमा पर आपकी पृथ्वी की तुलना में 6 गुना भारहीनता महसूस होती है। अगला क्वेश्चन, भारहीनता होती है वो क्या होती है। ऑप्शन दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगाने वाले बल से संतुलित हो जाए। हम जानते हैं कि पिंड का भार W बराबर mg होता है यदि ऊपर की तरफ प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दे। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, तो गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल्य के वेग से क्या होता है, कम होता है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद सभी गैस अणुओं के मध्य तापीय वेग पृथ्वी तल से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम है, इसीलिए गैस पृथ्वी के बाहर पलायन नहीं कर पाती। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर सेकेंड है। सभी गैसों के अणुओं का औसत तापीय वेग जो आपका होता है 2.4 किलोमीटर सेकेंड से अधिक है, इसीलिए गैस चंद्रमा पर न ठहरकर उसके वातावरण में पलायन कर जाती है, फलस्वरूप चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों फैल जाता है, तो तेल का तल तनाव यानी पृष्ठ तनाव पानी से क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, तैर जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्यों फैल जाता है। तो देखिए पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव तेल की तुलना में अधिक होती है, यही कारण है कि तेल जल के सतह पर फैल जाता है और ऊपर तैरने लगता है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, तो ये जो बताया था आपका ब्रह्मगुप्त के द्वारा बताया गया था। यानी कि ब्रह्मगुप्त प्राचीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने गणित और खगोल शास्त्र पर अनेक पुस्तक लिखी। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। उन्होंने सबसे पहले बताया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर, यानी कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है आपका 0 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है, क्या बताएं, अभी बताएं कि 0 होता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर पृथ्वी किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा कोई बल उस वस्तु को आकर्षित नहीं करता है या आरोपित नहीं होती है, अतः पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठीक है, चलिए आज इतना है, थैंक यू फॉर वाचिंग। कल आपका अगला वीडियो आएगा फ्रेंड्स, यानी कि कल हम लोग चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे
और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं आपका फ्रेंड्स, और बिहार एसएससी का आपका डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।